कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा दूसरा लेक्चर है। आज हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखिए ये कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। जैसे देखिए मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z का वैल्यू कितना है आपके पास x प्लस आई वाई है। आई बात समझ में। तो देखिए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और कंजुगेट निकालने के लिए हम लोग देखिए करते क्या है, कंजुगेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इमेजिनरी पार्ट के, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या करते हैं हम लोग जस्ट रिवर्स कर देते हैं। जैसे मेरे पास देखिए एक एग्जांपल देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है -3 पर +4i। देखिए रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है, इसका कंजुगेट चाहिए -3, और ये जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है तो साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, चेंज कर देना है। जैसे देखिए -4 -3i है, आपको यदि कंजुगेट चाहिए तो कंजुगेट को क्या करेंगे हम लोग -4, और ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है तो साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देना है। तो आपको कंजुगेट निकालने के लिए आप हमेशा ध्यान पर रखिएगा, एक यहां पर देखिए हमेशा ध्यान पर रखिएगा कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए complex number is obtained just reversing the sign of, ध्यान पर देखिएगा, रिवर्सिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली, इमेजिनरी पार्ट ओनली। तो यहां पर देखिए एक लाइन हम लोग यहां पर क्या लिखे हैं, जस्ट रिवर्सिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आपको कंजुगेट निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को, साइन को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से, अब यहां से देखिए मेरे पास कोई कंप्लेक्स नंबर z है आपके पास, x प्लस आई वाई है आपके पास, और z का कंजुगेट देखिए आपके पास क्या है, आपके पास z का कंजुगेट x माइनस आई वाई है। अब देखिए इसको यदि ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो x y ऐसे लिखते हैं हम लोग, और ये कितना हो गया आपके पास, x माइनस वाई हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से देखिए ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया। तो यदि z को रिप्रेजेंट कीजिएगा, देखिए z को रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ये आपके पास कितना हो गया, p ऑफ z हो गया आपके पास, और ये कितना हो गया आपके पास, x प्लस आई वाई हो गया। ठीक है, या पॉइंट में लीजिएगा तो कितना हो गया आपके पास, एक्स वाई हो गया आपके पास। देखिए अब यहीं पे देखिए आपके पास z का कंजुगेट, देखिए z का कंजुगेट क्या आपके पास है, देखिए यहां से ये आपके पास p डैश हो गया, z का कंजुगेट हो गया, और ये आपके पास x माइनस कितना हो गया, आई वाई हो गया, और यही कितना हो गया, x माइनस वाई हो गया। तो यहां से देखिए ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस y, जितना y होगा ये उतना ही ये y होगा आपके पास, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि p डैश दैट इज z कंजुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ z। यहां से देख लीजिए फिगर से, तो z कंजुगेट के बारे में देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, z कंजुगेट के बारे में क्या लिखते हैं, z कंजुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ, z कंजुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ किसका, z का। याद रखिएगा ये कोई भी कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपने का क्या होगा आपके पास, मिरर इमेज होगा। इस चीज को क्या कीजिएगा, इस चीज को आप ध्यान पर रखोगे। अब देखिए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको प्रॉपर्टी को ध्यान पर रखना पड़ेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी को। तो देखिए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मेरा प्रॉपर्टी क्या है। अब हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टी को। देखिए प्रॉपर्टी का आप देखिए क्या होगा,
देखिए पहला प्रॉपर्टी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है आपके पास। देखिए Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट या Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट रहे तो इसको अलग अलग करके क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z2 का रहे तो आप Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास Z1 बाई Z2 का कंजुगेट रहे इसको आप Z1 का कंजुगेट बाई में Z2 का कंजुगेट आप लिख सकते हो। फिर चलिए देखिए Z का पावर n का कंजुगेट रहे तो इसको Z का कंजुगेट टू दी पावर n आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास कंजुगेट का कंजुगेट किसके इक्वल होगा आपके पास, Z के इक्वल होगा आपके पास। आइए बात समझ में, ये था प्रॉपर्टी नंबर 5 था। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 मेरे पास क्या है। अब देखिए यहां से यदि आपके पास Z इक्वल टू Z का कंजुगेट रहेगा, देखिए क्या होगा, Z आपके पास x प्लस आई वाई हो गया, Z का कंजुगेट x माइनस आई वाई हो गया, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया आपके पास, y का वैल्यू कितना हो गया 0, और y कौन सा पार्ट है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट है। आई बात समझ में, तो इमेजिनरी पार्ट 0, तो इमेजिनरी पार्ट 0, तो हम लोग इसे पहला लेक्चर में क्या डिस्कस करते किए थे, रियल पार्ट 0 प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल। तो यहां पे इमेजिनरी पार्ट 0, तो देन क्या होगा आपके पास बताइए, Z इज रियल, क्या होगा आपके पास, रियल हो गया आपके पास। और आपके पास देखिए इफ Z इक्वल टू माइनस Z का कंजुगेट होगा, देखिए क्या होगा, देखिए माइनस Z का कंजुगेट में क्या आपके पास होगा, Z कितना हो गया x प्लस आई वाई और माइनस x प्लस आई वाई हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया 0, तो प्योरली क्या हो गया आपके पास, ठीक है, यानी कि आपके पास रियल पार्ट 0, देन क्या होगा आपके पास Z इज प्योरली इमेजिनरी, क्या निकल गया आपके पास, प्योरली इमेजिनरी निकल गया आपके पास। नंबर 8 देखिए आपके पास। अब देखिए आपको यदि रियल पार्ट ऑफ x निकालना है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z निकालना है, तो क्या होगा आपके पास, z प्लस z का कंजुगेट बाय कितना हो जाएगा 2। कैसे, देखिए x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई बाय में 2 से 2 कैंसिल, सॉरी आई वाई कैंसिल हो गया आपके पास, तो x प्लस x 2x बाई 2 कितना हो गया आपके पास, x हो गया। तो यदि आपको रियल पार्ट ऑफ z निकालना रहे तो z प्लस z का कंजुगेट बाय में 2 को लिख सकते हैं आप। 8 नंबर। अब चलिए 9 नंबर में, यदि आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z चाहिए, देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के लिए क्या करते हैं, यहां जैसे माइनस कीजिएगा तो यहां प्लस होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पे क्या करो आई कर दो, तो आई वाई प्लस आई वाई 2 आई वाई बाई में कट गया, कितना बच गया, y बच गया। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस z का कंजुगेट बाई में क्या मिल गया आपके पास, 2y मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहां से ये था प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर कितना था, 9 था आपके पास, ठीक है। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी है सारे के सारे प्रॉपर्टी को क्या करोगे आप, याद रखोगे। एक और प्रॉपर्टी मेरे पास है 10, देखिए z इंटू जेड का कंजुगेट कितना होगा, z को हम लोग क्या लिखते हैं x प्लस आई वाई, और z का कंजुगेट क्या लिखते हैं, x माइनस क्या लिखते हैं आई वाई। ये देखिए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस कितना बन गया आपके पास, वाई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड के इक्वल होता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड के इक्वल होता है, ध्यान पर रखिएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आकर के, आगे डिस्कस करेंगे। तो मोड ऑफ जेड का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, वाई स्क्वायर हो गया, एंड मोड ऑफ जेड के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो जेड इंटू जेड का कंजुगेट मोड ऑफ किसके इक्वल होगा आपके पास, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखे हैं, कंजुगेट कंप्लेक्स नंबर देखे हैं, ठीक है। कंजुगेट ऑफ एक कंप्लेक्स नंबर को डिफाइन किए और इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास थ्योरेटिकल कंसेप्ट था और जितने भी प्रॉपर्टी था, सारे के सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस किए हम लोग। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्या है,